हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एमीन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। इस सेकंड लेक्चर में हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक हमारा है, नोट करें मेरे साथ, टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, है ना। एमीन्स के हमारे प्रिपरेशन के मेथड, एमीन्स का प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन के माध्यम से एमीन का प्रिपरेशन होता है, एक एक करके अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रिपरेशन का मेथड हम स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, किसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ओके, नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं उनका क्या करना है, रिडक्शन। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हम किस किस के द्वारा करते हैं, तो सबसे पहले मान लो ये हमारा कोई नाइट्रो कंपाउंड है, मतलब नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन का हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। ओके, तो रिडक्शन के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, तो जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जैसे हम सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं H2Ni, है ना, निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के द्वारा इसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो जब यहाँ पर निकल कैटालिस्ट हो या हमारा पैलेडियम कैटालिस्ट हो या प्लेटिनम कैटालिस्ट हो, कोई भी कैटालिस्ट हो, है ना, उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन के द्वारा जब इस नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ओके, ये हमारा कौन है, नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन हमारा है, उसका रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन से, यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है ना, NO2 के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके साथ में जो ऑक्सीजन जुड़े हुए वो दोनों ऑक्सीजन यहाँ से हट जाते हैं और उसकी जगह कौन जुड़ जाते हैं, हमारे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ओके, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन जो था, उस नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन जो है उसके साथ में दोनों कौन जुड़ जाते हैं, हमारे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस नाइट्रोबेंजीन का क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। ओके, रिडक्शन हुआ तो हमारा ये किसका फॉर्मेशन हुआ, ये एमीन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और इस एमीन्स का नाम हमारा क्या है, तो ये हमारा है एनिलीन। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हमने नाइट्रो कंपाउंड का क्या किया, हमने रिडक्शन किसके द्वारा किया, H2 का निकल पैलेडियम प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के द्वारा इसका क्या किया, रिडक्शन। ओके, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं इस नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए, है ना। नाइट्रोबेंजीन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो दूसरा कैटालिस्ट हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं SN+HCl। ओके, टीन के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, दोनों की रिएक्शन हम इसके साथ में करवाते हैं। तो ये हमारा जो नाइट्रोबेंजीन है ना, NO2, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, किस में हो जाता है, एनिलीन के अंदर। ओके, तो एक तो कैटालिस्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं SN+HCl, और यदि इसके साथ में यदि हम यूज़ करना हो दूसरा कैटालिस्ट, जैसे मेटल का कोई हम लें, तो जैसे एक हमारा ले सकते हैं हम Fe, और Fe के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, HCl। ओके, तो Fe+HCl यूज़ करें या SN+HCl यूज़ करें, दोनों में से कोई भी यूज़ करें, तो ये हमारा जो नाइट्रोबेंजीन है उसका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। और ये जो नाइट्रोबेंजीन है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा चेंज हो जाता है NH2, है ना। NH2 मतलब ये हमारा कौन है, ये एनिलीन। ओके, क्लियर हो गया। तो एमीन के प्रिपरेशन मेथड के अंदर, फर्स्ट मेथड के अंदर हमने क्या किया, रिडक्शन किया, किसका, नाइट्रो कंपाउंड का, और हमारा नाइट्रो कंपाउंड किस में चेंज हो गया, एमीन के अंदर चेंज हो गया। ओके, फर्स्ट मेथड हमारा क्लियर। स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अंदर ध्यान से देखना, सेकंड मेथड प्रिपरेशन का कौन सा है, अमोनोलाइसिस, है ना, अमोनोलाइसिस ऑफ, किसका अमोनोलाइसिस करना है, एल्काइल हैलाइड का, किसका करना है, एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड का क्या करना है हमें, अमोनोलाइसिस। क्लियर। तो जो भी हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स मतलब हमारे कौन, RX। ओके, तो एल्काइल हैलाइड्स का हमें क्या करना है, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमें अमोनिया के साथ में करवानी है। ओके, तो अमोनिया के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं
तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो एल्किल हैलाइड का जो X है वो यहाँ अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है। ओके, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन जाता है, तो ये R का तो R ही रहेगा और R हमारा किसके साथ में जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर जो हेलोजन है वो हाइड्रोजन को हटा देगा। तो नाइट्रोजन के पास अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो ये चेंज हो जाएगा RNH2। ओके, और ये हमारा HX यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्किल हैलाइड जो था उसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवाई, तो इसे हम कहते हैं अमोनोलाइसिस। तो किसका फॉर्मेशन हुआ हमारा, RNH2। RNH2 मतलब हमारा एमिन्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन, और साथ में हमारा बना हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर RNH2 के अंदर अभी भी नाइट्रोजन के पास में हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो RNH2 जो है वो RNH2 हमारा दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। ओके, जब दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये जो हेलोजन है वो इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और वो क्या बना देगा, हमारा HX बना देगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में ये वाला जो एल्किल जो ग्रुप है ना, वो नाइट्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में हमारे कितने एल्किल हैलाइड जुड़ गए, 2 एल्किल हैलाइड। ओके, तो ये हो गया RN, और एक हाइड्रोजन तो रह जाएगा और दूसरा एल्किल हैलाइड हमारा जुड़ जाएगा। मतलब ये हमारा सेकेंडरी एमिन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी एमिन। ये हमारा 1 डिग्री प्राइमरी एमिन बना, ये हमारा 2 डिग्री है ना, सेकेंडरी एमिन का क्या हुआ, फॉर्मेशन। ओके, और साथ में क्या बना हमारा, HX। ओके, अभी भी यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन है, मतलब ये जो सेकेंडरी जो एमिन है उस सेकेंडरी एमिन की रिएक्शन और आगे एल्काइल हैलाइड के साथ में हो सकती है, RX के साथ में हो सकती है। तो RX के साथ में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये वाला हेलोजन इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये एल्किल हैलाइड इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा एमिन्स बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा टर्शरी, है ना। कौन सा एमिन बन जाएगा, ये 3rd डिग्री। 3rd डिग्री मतलब टर्शरी एमिन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो और ये साथ में क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा HX। ओके, फिर उसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, तो उसके साथ में भी हमारा एल्किल हैलाइड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो टर्शरी वाला जो हमारा एमिन है, ये हमारा टर्शरी वाला एमिन है, उसके साथ में और एक RX ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो उसके साथ में कौन जुड़ जाता है, हमारा एल्काइल ग्रुप इसके साथ में ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है, ध्यान से देखना। तो ये हमारा बन जाता है RNR, ये 3 तो है ही, और ये 4th वाला R और जुड़ जाता है, और ये जो लोन पेयर इसके साथ में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गई, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और साथ में ये जो हेलोजन जो है वो X माइनस के साथ में इसके साथ में जुड़ जाता है। मतलब ये पूरा हमारा एक तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में क्या हुआ, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर जब अमोनोलाइसिस किया किसका, एल्किल हैलाइड का, तो हमें ये अलग अलग प्रकार के एमिन्स हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हमें ये प्राइमरी एमिन्स भी प्राप्त होता है, ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी। ओके, दूसरा हमारा ये हमारा कौन सा है, सेकेंडरी। क्लियर, ये हमारा कौन सा है, सेकेंडरी। ओके, ये हमारा कौन सा है, टर्शरी। कौन सा है ये, टर्शरी। और इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये हमारा इस प्रकार से जब एल्किल हैलाइड का जब अमोनोलाइसिस करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ये क्वाटरनरी है ना, अलग अलग प्रकार के एमिन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एमिन्स की प्रिपरेशन का कौन सा मेथड, सेकंड मेथड। इस मेथड का एक ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर हमें एक साथ सारे प्रकार के एमिन्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक कोई पर्टिकुलर हमें एमिन प्राप्त करना हो तो इस मेथड से हम नहीं प्राप्त कर सकते ना, क्योंकि इसमें सारे के सारे एमिन हमें एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये इस मेथड का क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं एमिन्स के प्रिपरेशन का 3rd मेथड। ओके, एमिन्स के प्रिपरेशन का जो 3rd मेथड है उसको आप नोट करें, है ना। 3rd मेथड अपना है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन करना है ना, रिडक्शन
ऑफ नाइट्राइल। किसका रिडक्शन करना है? नाइट्राइल्स का। ओके, तो जितने भी नाइट्राइल्स हैं यदि उसका रिडक्शन करते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ध्यान से देखना। जैसे ये एक नाइट्राइल्स है ना, नाइट्राइल्स मतलब CN वाले है ना, CN मतलब जो साइनाइड होते हैं वो, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्राइल्स। ओके, तो ये हमारा कौन है? नाइट्राइल्स। इसका हमें क्या करना है? रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हम जो जितने हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना उनका हम यूज़ करेंगे। तो इस नाइट्राइल्स के रिडक्शन के लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं ना उसमें हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं किसका? हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन किसके साथ में? तो निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। ओके, तो निकल के साथ में और भी कैटालिस्ट है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन होता है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और कार्बन नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। ओके, मतलब हाइड्रोजन का क्या होता है? एडिशन होता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके, तो ये यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के साथ में दो हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है R और ये कार्बन हमारा चेंज हो जाता है RCH2 के अंदर और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाता है ना। डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। और यहाँ नाइट्रोजन के साथ में भी कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं? 2 हाइड्रोजन हमारे क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है CH2NH2। CN है वो चेंज हो गया CH2NH2 के अंदर। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? नाइट्राइल्स का। ओके, और किसका फॉर्मेशन हुआ? हमारा एमीन का फॉर्मेशन। ओके, अब सेकेंड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं RCN के साथ में इसके रिडक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं LiAlH4, है ना। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसकी रिएक्शन जब हम नाइट्राइल के साथ में करवाते हैं तो ये इसका क्या करता है? रिडक्शन करता है और ये भी हमारे नाइट्राइल्स को किस में चेंज कर देता है? एमीन के अंदर चेंज कर देता है। यहाँ पर भी दोनों कार्बन नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा R फिर CH2 और ये N हो जाएगा हमारा NH2 के अंदर चेंज, मतलब ये हमारा क्या बन गया? एमीन बन गया। ओके, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, नोट करें, RCN के साथ में हम रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं वो हमारा है सोडियम अमलगम, है ना। सोडियम अमलगम मतलब सोडियम है वो Hg के अंदर मिला हुआ है। सोडियम अमलगम के साथ हम लेते हैं C2H5OH। ओके, तो ये हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन क्या करती है? इस नाइट्राइल का क्या करती है? रिडक्शन करती है। तो कैसे करती है? सेम वही जैसे ऊपर हमने नोट किया है। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ में दोनों के साथ में कौन जुड़ जाती है? हाइड्रोजन जुड़ जाती है और वो साइनाइड जो है, जो नाइट्राइल है, वो हमारा एमीन के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ओके, तो ये अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से हमारा जो नाइट्राइल्स है ना, जो साइनाइड हैं, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन्स का फॉर्मेशन। ओके, थर्ड हमारा प्रिपरेशन का मेथड कंप्लीट। आगे स्टार्ट करते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड के अंदर हम यहाँ पर रिडक्शन करते हैं ना। किसका रिडक्शन करते हैं? तो यहाँ पर हम फोर्थ मेथड के अंदर जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हम करते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड। ओके, जो एमाइड होते हैं ना, एमाइड का क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एमीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो ये जो एमाइड है, जैसे मान लो ये हमारा एमाइड है RC≡ONH2। ओके, ये हमारा कौन है? एमाइड। इस एमाइड का हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो इस एमाइड के रिडक्शन के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं ना, वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? LiAlH4, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, आप सभी को पता ही है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये एमाइड के लिए इसी का यूज़ करना पड़ेगा तो ही उसका रिडक्शन होगा, है ना। तो रिडक्शन में यहाँ पर क्या होगा? ये जो C डबल बॉन्ड जो O है ना, वहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और उसकी जगह कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा RCH2, है ना। ये C डबल बॉन्ड O जो है वो चेंज हो गया CH2 के अंदर और ये जो NH2 है वो तो NH2 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एमीन्स। ओके, तो ये क्या किया हमने? एमाइड का क्या किया? रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? हमारा एमाइन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा मेथड? फोर्थ मेथड। आगे नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं।
नोट करें, गैब्रियल है ना, गैब्रियल थैलीमाइड, ओके, गैब्रियल थैलीमाइड, ओके, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ओके, कौन सा मेथड है ये, ध्यान से देख लो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है ना, इम्पोर्टेंट मेथड है, ओके। और ये मेथड हमारा कौन सी एमिन्स के प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए एक लाइन नोट करें आप, इट इज़ यूज्ड, ये जो मेथड है वो यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमिन है ना, कौन से एमिन के प्रिपरेशन के लिए, प्राइमरी एमिन्स के प्रिपरेशन के लिए ये जो मेथड है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है ना, वो केवल प्राइमरी एमिन्स के प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ होता है, सेकेंडरी और टर्शरी एमिन के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है ना, उसकी क्या रिएक्शन है उसको आपको समझनी है, ध्यान से देखना ना। तो सबसे पहले हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, थैलीमाइड है ना। तो ये थैलीमाइड हमारा जो होता है उसका फॉर्मूला हमारा होता है, थैलीमाइड के फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, एक तो हमारा होता है बेंजीन, ओके, ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के साथ में ये जो दोनों कार्बन है उसके साथ में कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ये हमारा कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O दोनों के साथ, और ये दोनों कार्बोनाइल हैं वो हमारे जुड़े रहते हैं किसके साथ में, एमिन के साथ में ना, NH मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, तो ये हमारा क्या एक तरह से एमाइड। तो ये हमारा इस पूरे फॉर्मूले का नाम हमारा क्या है, तो ये हमारा है थैलीमाइड, ओके, ये हमारा क्या है, थैलीमाइड, ओके। अब इस थैलीमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में करवा रहे हैं हम, KOH के साथ में, किसके साथ करवाते हैं, KOH, ओके। तो KOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो KOH का यहाँ से OH और इसका H, ये दोनों मिल करके वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब ये जो पोटेशियम है वो किसके साथ में जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ, ओके। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा इस प्रकार से, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखें आप, ओके। ये C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन था है ना, नाइट्रोजन के साथ में अब कौन जुड़ जाएगा, हमारा पोटेशियम, तो ये पोटेशियम के ऊपर हमारा प्लस हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस, ओके। तो इस प्रकार ये सॉल्ट बना। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं RX के साथ में, किसके साथ में करवा रहे हैं हम, RX, एल्किल हैलाइड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो K+ है और ये जो X है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये बना देंगे हमारे KX, मतलब KX के रूप में यहाँ पर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये जो R है वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में। तो हमारा जो कंपाउंड जो बनेगा है ना, जो नया कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा, ध्यान से देखना, ये हमारा बेंजीन, और बेंजीन के साथ में ये C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में जो नाइट्रोजन जो है ना, उस नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप, तो ये बना हमारा ये वाला, ओके। अब इसका हम आगे रिएक्शन करवाते हैं इसकी NaOH के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम, NaOH के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, NaOH के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये NaO है ना, यहाँ से ये जो NaO है वो, और यहाँ से ये H, ओके। तो ये H जो है वो तो हमारे जुड़ जाते हैं इस नाइट्रोजन के साथ में, और ये जो NaO जो है वो हमारा जुड़ जाता है इस कार्बोनाइल के साथ में। कैसे जुड़ता है, ध्यान से देखना है ना, ये हमारा बेंजीन, ओके, और बेंजीन के साथ में ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, ओके। अब ये यहाँ पे ये वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन इस N के साथ में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये जो NaO जो है वो हमारा जुड़ जाता है इस C डबल बॉन्ड O के साथ में। तो ये ONA है ना, Na के ऊपर प्लस रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रहेगा, प्लस माइनस, ओके। तो ये वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, और साथ में जब नाइट्रोजन के साथ में दोनों हाइड्रोजन यदि जुड़ जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा RNH2 है ना। RNH2 मतलब क्या बना, ये हमारा एमिन्स, किसका फॉर्मेशन हुआ, एमिन्स का फॉर्मेशन हुआ। कौन से एमिन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा हुआ प्राइमरी एमिन का है ना, 1 डिग्री एमिन का क्या होता है, फॉर्मेशन। कौन से मेथड से, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ओके। तो ये जो मेथड है ना, वो हमारा किसके अंदर यूज़ होता है, प्राइमरी एमिन्स के सिंथेसिस के लिए इस मेथड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ओके, क्लियर।
तो केवल यदि हमें प्राइमरी एमीन बनाना हो तो इसी मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, अब उसके बाद आगे हमारा जो 6 मेथड है ना लास्ट, उसको शुरू करते हैं। लास्ट मेथड हमारा जो 6 नंबर का है वो आपको नोट करना है हॉफमान ब्रोमामाइड है ना, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है ना, डिग्रेडेशन। ओके, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इसको हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि एक कार्बन यदि कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। ओके, कैसे कम होता है उसको अपन रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हॉफमान ब्रोमामाइड जो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एमीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी जो रिएक्शन है ध्यान से देखना, ये हमारी नेम रिएक्शन भी है। ओके, तो यहाँ पर हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं किसका, एमाइड का यूज़ करते हैं, RC+O NH2, ये हमारा कौन है, एमाइड। और इस एमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किस किस के साथ में, तो एक तो Br2 है ना, जो हमारा डाई हेलोजन जो है, और उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं 4NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, यहाँ पर इस एमाइड के अंदर ये जो C++ जो O जो है वो यहाँ से निकल जाता है। ओके, और ये यहाँ पर चेंज हो जाता है RNH2 है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है, RNH2, मतलब ये RNH2 बन गया हमारा, मतलब क्या बन गया, ये हमारा एमीन्स बन गया। ओके, तो यहाँ पर एक तो ये बन जाता है RNH2, उसके साथ में हमारा बन जाता है Na2CO3। ओके, उसके साथ में बनता है 2NaBr। ओके, और उसके साथ में बनता है हमारे 2H2O। ओके, तो ये सब हमारे बाय प्रोडक्ट हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, ये एमीन्स। ओके, और तो ये एमीन्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एमाइड के द्वारा। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, Br2 और NaOH। तो ये जो हमारी नेम रिएक्शन है उसका क्या नेम है, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर एमाइड के अंदर ये जो एक कार्बन जो है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, निकल जाता है ना, निकल जाएगा तो इस एमीन के अंदर कार्बन के नंबर क्या हो गए, एक कार्बन कम हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन। ओके, तो रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, ये हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कंप्लीट, जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। और रिएजेंट कौन से यूज़ करते हैं हम, एक तो एमाइड के साथ में किसकी रिएक्शन करवानी है, Br2 और NaOH की, है ना, तो ही ये हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ओके, क्लियर। अब उसके बाद में आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हैं, ओके, एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं और कौन कौन से सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 9.1 ये आपको करना है ना, ये किसको करना है, आपको। ओके, और उसके साथ में एग्जाम्पल 9.3 है ना, कौन सा एग्जाम्पल, 9.3, ये भी आपको सॉल्व करना है ना। ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो दोनों एग्जाम्पल अभी जो हमने पढ़ा है ना उसी के बेस पर है ना, कोई इसमें नया नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, जो हमने पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड है। कौन कौन से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9.1 और एग्जाम्पल 9.3। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल में कुछ और बातें दी हुई है ना, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको अभी सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 9.2। ओके, नोट करें एग्जाम्पल 9.2 है ना, 9.2 एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी है, आप देख सकते हो। नोट करें मेरे साथ, राइट केमिकल इक्वेशन है ना, अपने को केमिकल इक्वेशंस नोट करनी है। ओके, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ओके, फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस है ना, फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस है ना, किस किस का हमें कन्वर्जन करना है, किसको किस में चेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट आपका है CH3CH2Cl है ना, CH3CH2Cl, ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है और इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, इनटू CH3CH2
CH2NH2 इसके अंदर हमें चेंज करना है। और दूसरा हमारा कन्वर्जन है C6H5CH2Cl इंटू, इसको चेंज करना है हमें किस में, तो ये C6H5CH2CH2NH2 है ना, लगभग दोनों सेम रिएक्शन है। यहाँ पर भी CH2Cl है, यहाँ पर भी CH2Cl है। तो ये जो CH2Cl है उसको हमें चेंज करना है इसके अंदर ये, ओके। मतलब दोनों में एक एक कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और ये हमें क्या बनाना है, तो ये हमारे हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, एमीन बनाना है, ओके। तो सबसे पहले अपने को ये सोचना है ना, क्या सोचना है अपने को कि यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाने के लिए हमें एक कार्बन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए इस एल्काइल हैलाइड के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे साइनाइड के, ना, जो नाइट्राइल होते हैं, जो CN होते हैं, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इस एल्काइल हैलाइड के साथ में, ओके। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर देंगे, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको करना है ना। तो फर्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, ओके, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaCN, है ना, ये हमारा सोडियम साइनाइड या सोडियम नाइट्राइल, ओके। यहाँ पर CN को यहाँ ऐड करने के लिए इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, क्योंकि हमें एक कार्बन बढ़ाना है, ओके। तो ये NaCN हम जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे एथेनॉलिक, है ना। एथेनॉलिक मतलब एल्कोहल के अंदर ये मिला हुआ है, ओके। तो एथेनॉलिक, ओके, एथेनॉलिक NaCN का हम यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, जो CN है वो हमारे इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और ये सोडियम जो है वो इस Cl को निकाल देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, CH3 का CH3, ये CH2 का CH2, और इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, हमारा CN जुड़ जाएगा, ओके। और ये हमारा जो इसके साथ में कौन बन जाएगा, ये NaCl, ओके, ये निकल गया, क्लियर। अब यहाँ पर इसके अंदर ये जो नाइट्राइल जो बना है ना, तो नाइट्राइल का हम क्या करते हैं, रिडक्शन। अभी हमने पढ़ा कि नाइट्राइल का हम रिडक्शन करते हैं तो नाइट्राइल से क्या बनते हैं, हमारे एमीन्स बनते हैं। तो इस नाइट्राइल्स का यदि हम रिडक्शन हाइड्रोजन के द्वारा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3, उसके बाद में ये CH2, और ये जो कार्बन है वो भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, CH2 के अंदर, और ये नाइट्रोजन NH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट हमें बनाना था ये वाला, ओके। तो इस हमारा एथिल क्लोराइड से ये जो प्रोडक्ट हमें जो बनाना था एमीन्स, है ना, वो हमें प्राप्त हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक कार्बन को बढ़ाने के लिए साइनाइड को सबसे पहले हमने जोड़ दिया और इस साइनाइड का हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। अब सेम टू सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, तो इसकी रिएक्शन आपको नोट करनी है, ओके। तो ये एग्जाम्पल हमारा कौन सा था, एग्जाम्पल 9.2। इसके बाद में एक इंटेस्ट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ओके। इंटेस्ट क्वेश्चन है ना, इंटेस्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9.3, ओके। तो इस 9.3 इंटेस्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, हाउ विल यू कन्वर्ट, है ना, हाउ विल यू कन्वर्ट, मतलब आपको किसी को कन्वर्ट करना है, किसी को चेंज करना है, तो उसको कैसे करोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट, ओके। तो किसी को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, तो हमारे 3 यहाँ पर रिएक्शन ना, 3 रिएक्शन आपको दी है। फर्स्ट रिएक्शन तो हमें चेंज करना है बेंजीन, ओके। बेंजीन को किस में चेंज करना है, बेंजीन इनटू एनिलीन, है ना, बेंजीन को किस में चेंज करना है, एनिलीन के अंदर चेंज करना है। सेकंड हमें चेंज करना है जो हमारा बेंजीन है ना, बेंजीन को ही चेंज करना है, बेंजीन को हमें चेंज करना है, बेंजीन इनटू किस में चेंज करना है, तो NN डाई मिथाइल, ओके, NN डाई मिथाइल एनिलीन, NN डाई मिथाइल एनिलीन के अंदर इसको क्या करना है, चेंज करना है। और थर्ड हमें जो कन्वर्ट करना है वो हमारा है, एक तो दिया हुआ है Cl और यहाँ पर बीच में CH2 कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर Cl दिया हुआ है, ओके। तो इसको किस में चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है इनटू हेक्सेन, किस में चेंज करना है इसको, हेक्सेन के अंदर, ओके, हेक्सेन, और हेक्सेन 1,6 डाई एमीन के अंदर इसको क्या करना है, चेंज करना है, ओके। तो ये कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है ना, एक एक को सॉल्व करो मैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट हमारा किस में, बेंजीन है, ओके, डायरेक्ट मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना,
ध्यान रखना। तो बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन का फॉर्मूला है और इस बेंजीन को हमें किस में चेंज करना है, एनिलीन के अंदर। एनिलीन मतलब इस बेंजीन के ऊपर क्या आना चाहिए, हमारा NH2। ओके, ये प्रोडक्ट बनाना है और है हमारे पास में कौन है, ये बेंजीन। तो एनिलीन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एनिलीन का हम करेंगे नाइट्रेशन, है ना। नाइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HNO3 के साथ में। ओके, HNO3 के साथ में प्लस किसका यूज़ करेंगे हम, H2SO4। ओके, तो HNO3 और H2SO4 दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो NO2 प्लस बनेगा और वो NO2 जो प्लस है वो इस बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाएगा H+ के रूप में, तो रिएक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो बेंजीन है उस बेंजीन के किसी भी एक कार्बन के साथ में, है ना, किसी भी एक कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, हमारा NO2। तो ये हमारा क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन बना उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन, है ना। अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये जो नाइट्रो वो किस में चेंज हो जाता है, NH2 के अंदर। तो ये हमारा बेंजीन से ये क्या बन गया, हमारा बेंजीन से ये हमारा बन गया एनिलीन। क्लियर, ओके। तो फर्स्ट हमारा कन्वर्ट जो करना था हमको वो क्लियर हो गया, बेंजीन से क्या बनाना था हमें, एनिलीन। तो ये बेंजीन का हमने सबसे पहले नाइट्रेशन किया तो ये हमारा बन गया नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से हमारा बन गया हमारा एनिलीन। कैसे बना, उसका रिडक्शन किया। ओके, सेकेंड वाले के अंदर भी हमें ध्यान से देखो आप, बेंजीन इंटू NN डाईमिथाइल एनिलीन बनाना है, मतलब यहाँ पर बेंजीन का ही यूज़ करना है, साथ में एनिलीन भी बनाना है। मतलब यहाँ तक तो चलेगा ही प्रोसेस, है ना, ये तो यहाँ तक तो नोट करना ही है। तो यहाँ पर बेंजीन से हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, NN डाईमिथाइल एनिलीन, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ में कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल हमारे जुड़े हुए हैं ना, NN डाईमिथाइल। ओके, तो 2 मिथाइल यहाँ पर जुड़े, ऐसी रिएक्शन हमें करवानी है। तो जब NH2 के साथ में मिथाइल कब जुड़ते हैं, है ना, आप सभी को पता ही है, जो हमने अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड वाली जो रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, उस रिएक्शन के अंदर इस एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, तो CH3Cl, है ना, कोई भी हेलोजन यूज़ करेंगे, X करेंगे, X मतलब यहाँ पर Cl और Br दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो CH3Cl मतलब मेथाइल क्लोराइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये हमारा बेंजीन और बेंजीन के साथ में ये नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन तो चला गया, दूसरा हाइड्रोजन रहा और उसके साथ में कौन जुड़ गया, हमारा CH3। तो ये हो गया हमारा N मिथाइल एनिलीन। अभी तो एक ही मिथाइल जुड़ा है, अब हमें कितने मिथाइल जोड़ना है यहाँ पे, 2 मिथाइल, क्योंकि नाम क्या है, NN डाईमिथाइल। तो दूसरा मिथाइल जोड़ने के लिए फिर रिएक्शन करवाएंगे हम, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, CH3Cl की। तो ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये हमारा बेंजीन और बेंजीन के साथ में ये नाइट्रोजन के साथ में कितने CH3 जुड़ जाएंगे, हमारे 2 CH3। ओके, तो ये क्या बन गया, ये हमारा NN डाईमिथाइल एनिलीन। ओके, ये हमारी सेकेंड वाली रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर, थर्ड रिएक्शन को चेक कर लेते हैं, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। थर्ड वाली रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है, ये जो कंपाउंड है Cl, है ना, ये Cl के साथ में CH2 कितने हैं, 4 हैं और ये भी हमारा Cl है और यहाँ पर हमें क्या करना है, 1,6 डाईएमीन बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो CH2 के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और यहाँ पे बनाना है क्या है, हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन वाला बनाना है। मतलब यहाँ पर जो दोनों Cl है, दोनों Cl को हम हटा देंगे और दोनों इसकी जगह हम किसको जोड़ देंगे, साइनाइड को, है ना, नाइट्राइल को हम जोड़ देंगे, तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा। अब नाइट्राइल को कैसे जोड़ते हैं, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि हम दोनों के साथ में 2NaCN की क्या करेंगे, रिएक्शन। 2NaCN की रिएक्शन होगी तो दोनों Cl जो निकल जाएंगे और वो हमारे क्या बन जाएगा, सोडियम है वो दोनों Cl को निकाल देगा, तो ये बन जाएगा 2NaCl और दोनों Cl की जगह हमारे कौन जुड़ जाएंगे, Cn। तो ये दोनों साइनाइड हमारे इसके साथ में जुड़ जाएंगे, दोनों Cl के साथ में, तो ये हमारा बन जाएगा एक तो Cn, ये हो जाएगा ये CH2 कितने हैं हमारे, 4। ओके, और इस Cl के साथ में भी कौन जुड़ गया, ये हमारा Cn। ओके,
तो ये क्या हो गया, देख लो ध्यान से, ये जो कंपाउंड बना जो नाइट्राइल, अब उसका हम क्या करेंगे, आगे रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो नाइट्राइल है वो किस में चेंज हो जाएगा, एमीन के अंदर। तो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन जुड़ा है ना इसके साथ में, तो ये कार्बन चेंज हो जाएगा हमारा CH2 के अंदर, और ये नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा हमारा NH2 के अंदर। ओके, तो ये NH2 CH2, और उसके साथ में ये हमारे बीच में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन CH2 वाले, और ये हमारा चेंज हो गया CH2 के अंदर, और ये नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा NH2 के अंदर। तो ध्यान से देखो, अब कितने कार्बन हो गए, 4, 5 और 6 कार्बन का ये हमारा क्या है, हेक्सेन, ये हो गया हेक्सेन। और उसके साथ में 1 नंबर पे और 6 नंबर पे दोनों जगह हमारे कौन है, एमीन, तो ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। ओके, तो ये हमने क्या सॉल्व किया, इन टेस्ट क्वेश्चन 9.3। ओके, तो इस प्रकार और भी जो भी दिए हुए हों आपकी बुक के अंदर, है ना, सबको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, एमीन्स के प्रिपरेशन के मेथड, है ना, टोटल 6 मेथड हमने पढ़े, एक एक को डिटेल से समझा। किसी भी मेथड में कोई भी आपको समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो इंटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, जो एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसमें भी कोई समस्या हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो इस लेक्चर को अपन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।